द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने तो ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी याचिका खारिज कर दी और कह दिया कि आपको भरोसा तो करना ही होगा, पुराने दौर में नहीं लौट सकते। लेकिन आज चौथे चरण के लिए जो मतदान की प्रक्रिया देश के 10 राज्यों के 96 लोकसभा सीटों पर चल रही है, वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर ईवीएम वीवीपैट की शिकायत की बाढ़ आ गई है। शिकायतें ऐसी मिल रही हैं जहां ईवीएम के खराब होने की सूचना, तो उससे भी बड़ी खबर यह जिसकी आशंका लगाई जाती है, वीवीपैट में जो डिस्प्ले है वहां पर खेल होता दिखाई पड़ने लगा है। खेल यह है कि बटन किसी और का दबा रहे हैं और पर्ची किसी और की दिखने लगी है। यह लाइव टीवी नहीं कह रहा, ये जो वहां वोट डालने वाले मतदाता हैं वो खुद कह रहे हैं। क्या कुछ आरोप वो लगाते जा रहे हैं, जरा सुन लीजिए आप। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहल्ले में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह रहे जाओ वोट पड़ गया। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी। गोला, मैं गोला से बोल रहा हूँ, हसरजा बरकाती, मुन्नूगंज मेरा वोट नंबर है, 575 नंबर मेरा वोट है। तो देख लिया आपने, सचिन गुप्ता ने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है, कहां का मामला है और क्या आरोप है। सचिन लिखते हैं कि हमने साइकिल का बटन दबाया लेकिन पर्ची में कमल का निशान निकल रहा। गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र। ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश से ही आ रही हैं। खबर तो ऐसी आ रही है कि पोलिंग बूथ पर भाजपाइयों ने अड्डा बना रखा है। प्रधान जी हैं, आए हैं तो अपने लोगों को वोटिंग करा रहे हैं और जबरदस्ती कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट डालो। तमाम ऐसी खबरें इस वक्त फिर से सामने आई हैं। हम पूरी रिपोर्ट को आपके सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ जो आरोप है ईवीएम वीवीपैट के कनेक्शन को लेकर, जिसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी कि वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है वो पहले वोटर के हाथ में दीजिए, वोटर संतुष्ट होकर बैलेट बॉक्स में डाल देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि वो पर्ची भी बहुत चिपचिपी है, हम दे ही नहीं सकते। लेकिन अब जो ये आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप में कितना दम है? क्या वाकई में वीवीपैट पर जो डिस्प्ले आया उसमें साइकिल का बटन दबाने पर कमल की पर्ची दिखी? ये खबर थोड़ा सा आपको हैरान कर सकता है, लेकिन जब मामला इस तरीके से खुले तौर पर कहा जा रहा है तो फिर जांच की भी जरूरत है। चुनाव आयोग को लोग टैग कर रहे हैं कि कुछ कीजिए, नहीं तो यह धांधली कब तक चलती रहेगी। ऐसे में अब इस वीडियो को लेकर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रशांत कुमार ने भी इसे शेयर किया है और लिखा है, बटन साइकिल का दबाया, पर्ची कमल का निकला, भाई कुछ कह रहे हैं, ध्यान दीजिए धृतराष्ट्र जी, जांच करवाइए। धृतराष्ट्र यहाँ चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों को भी कहा जा रहा है कि आप आंख मूंदे रहते हैं। जो भी भाषण के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है, खास करके भाजपा के शीर्ष नेता, उस मामले में चुनाव आयोग आंखें मूंद लेता है। कार्रवाई करने की जहमत तब करता है जब भरपूर शिकायतें चुनाव आयोग के पास जाती हैं, खूब दबाव पड़ता है, तब एक नोटिस थमाया जाता है। चुनाव आयोग कितनी कार्रवाई करेगा? और मामला लगातार कोर्ट में जा रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष मालूम नहीं पड़ रहा इस बार के चुनाव में। ऐसे में अब यह वीडियो वायरल हो जाना, यह व्यक्ति पूरा डिटेल भी बता रहा है कि किस बूथ संख्या पे हुआ, इनका क्या नाम है, वोटर का नंबर क्या है, सब कुछ ये बताकर कह रहे हैं कि वहां पीठासीन अधिकारी भी खेल कर रहे हैं। इनका गंभीर आरोप है, आपने वीडियो में सुना भी होगा कि पीठासीन अधिकारी कहते हैं जाओ पड़ गया वोट, निकलो। और फिर यहाँ पर ये जब गए महाशय वोट देने के लिए तो साइकिल का बटन दबाकर कमल की पर्ची देख कर आए हैं। ऐसे में हैरानी परेशानी तो होगी, हर कोई विचलित होगा कि उनके वोट का दुरुपयोग ना हो, वो जिसे चाहते हैं वोट उन्हें पड़े। उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर, चूंकि 13 लोकसभा सीट पर इस वक्त चुनाव की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में कई सीटों से खबरें आ रही, कहीं सपा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की, कहीं बीजेपी के मनमानी की, कहीं फर्जी मतदान की। तो इन सब कड़ी में आगे बढ़ाते हुए कुछ ट्वीट समाजवादी पार्टी के फॉलोअप से हम लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश में चुनाव किस गति से चल रहा है। यहाँ देखिए, समाजवादी पार्टी ने दिखाया है एक वीडियो के जरिए कि क्या चल रहा है। इन्होंने लिखा है, पहले वो बता देते हैं फिर वीडियो भी देख लीजिएगा।
कि कन्नौज लोकसभा के सौरिख में भाजपा विधायक पुलिस को दे रहे धमकी, मतदान कर रहे प्रभावित, संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। अब जरा यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस वीडियो में वहां हो क्या रहा है। शिकायत पर्ची चेक करने का अधिकार आपको थोड़ी है। तो देख लिया आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पोलिंग बूथ पर एक के बाद एक ऐसे अपडेट आ रहे हैं जो हैरान करते हैं कि क्या वाकई में चुनाव आयोग सक्रिय होकर निष्पक्ष मतदान करवाने की जिद ठाने हुए है या सिर्फ यह हवाई बातें हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर चरण में कुछ न कुछ ऐसी खबरें आती हैं, कहीं मतदान के बहिष्कार की, कहीं पोलिंग बूथ पर इस तरीके के खेल की, तो सवाल तो उठेंगे। अब आइए समाजवादी पार्टी के अगले ट्वीट को देखते हैं और इसमें एक सफाई डीईओ कन्नौज की है, वो भी बताएंगे। लिखा गया है, कन्नौज लोकसभा के कन्नौज में बूथ संख्या 2 पर बीजेपी का नेता काफी समय से बूथ के अंदर बैठा है। समाजवादी पार्टी के एजेंट को बाहर कर दिया गया है। मतदान भी धीमी गति से चल रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। अब डीईओ साहब ने क्या कहा है जरा देखिए। पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि किसी तरह की कोई समस्या बूथ पर नहीं है और मतदान शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष तरीके से संचालित किया जा रहा है। ऐसे में डीईओ साहब जवाब तो दे देते हैं, इन्हें कोई बता देता है कि नहीं सब ठीक है, ये मान लेते हैं। पीठासीन अधिकारी क्यों कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी चल रही है? सस्पेंड होना है क्या? जाकर निरीक्षण कीजिए, औचक निरीक्षण कीजिए, पकड़िए लोगों को, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? ये तो लोग पूछेंगे ना सवाल। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जो इस पर राज करेगा वो दिल्ली की कुर्सी भी पाएगा, ऐसा भी तय समझिए। यहाँ से एक और ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जो अपडेट्स आ रहे हैं लगातार अलग अलग बूथों से, अलग अलग लोकसभा सीटों से। लेकिन कन्नौज में कुछ ज्यादा हलचल है। कन्नौज के बारे में इस वक्त बताया जा रहा है कि कन्नौज लोकसभा के तिरवा में बूथ संख्या 79 पर बीजेपी के वर्तमान प्रधान मतदाताओं को जबरन बूथ के अंदर ले जाकर अपने पक्ष में वोटिंग करवा रहे हैं। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। अब जवाब क्या है जरा देख लीजिए। यहाँ पर डीईओ साहब कह रहे हैं सब ऑल ओके, पुलिस भी कह देगी ऑल ओके। डीईओ कन्नौज लिख रहे हैं कि सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद है एवं मतदान शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संचालित किया जा रहा है। कन्नौज पुलिस ने भी लगे हाथ ट्वीट कर दिया है। कहा जा रहा है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। इनके तरफ से सब कुछ ठीक है और समाजवादी पार्टी की तरफ से सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। ऐसे में फैसला तो करना पड़ेगा भाई, सही कौन बोल रहा है। और इसका एक ही उपाय है, ग्राउंड रिपोर्टिंग होने दीजिए, सच सामने आने दीजिए। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के हर ट्वीट पर लगभग डीईओ कन्नौज और कन्नौज पुलिस जवाब दे रही है, क्योंकि कन्नौज इस वक्त सबसे चर्चा का विषय वाला सीट है। समाजवादी पार्टी ने लिखा भी है, कन्नौज लोकसभा के तिरवा में बूथ संख्या 10 पर बीजेपी के लोग फर्जी वोट डलवा रहे हैं। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। कन्नौज पुलिस का जवाब आता है, सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। और फिर डीईओ कन्नौज भी लगे हाथ लिख देते हैं, पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि किसी तरह की कोई समस्या बूथ पर नहीं है और मतदान शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष तरीके से संचालित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट को देखने के बाद यही लगता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पोल खोल रही है, लेकिन डीईओ कन्नौज और कन्नौज पुलिस यह एकदम से उनके ही ट्वीट पर जवाब देकर बता रही है कि सब कुछ ठीक है। पीठासीन अधिकारी कह रहे हैं ऑल ओके, तो हम मान लेंगे ऑल ओके। लेकिन अगर इस पर सही से सघनता से जांच हो तो कुछ बातें सामने आ भी सकती हैं, क्योंकि इनके भी लोग वहां ग्राउंड पर है। और पीठासीन अधिकारी क्यों कहेंगे कि हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है? इस वजह से यह मामला थोड़ा गंभीर दिखाई पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।